जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने स्पीडी रेलवे समान अध्ययन के पार्ट 2 को लेकर आया हूं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा संपूर्ण भारत का समान परिचय। तो आइए शुरू करते हैं। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। तो उपमहाद्वीप में आपके कौन कौन से देश आते हैं? पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश। आगे है, इसका प्राचीन नाम आर्यभट्ट एवं जम्बू द्वीप है। अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित हैं। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी है तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नामकरण किया गया है। तो वो कौन सा है? हिंद महासागर, जो भारत के नाम पर पड़ा है। हिंद महासागर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्र की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर का अन्य नाम रत्नाकर है। आगे है आपका, हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश तथा दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। देश के केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख, दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत के मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा भारतीय भूभाग को 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारतीय भूभाग को 2 भागों में काटती है। कर्क रेखा कितने डिग्री पे है? तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश, न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, को भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को काटती है आपस में। भारत में 9 तटीय राज्य हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल हैं। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी हैं, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला है यमन, जो आंध्र प्रदेश में है, कराईकल एवं पांडुचेरी तमिलनाडु में है तथा माहे केरल में स्थित है। भारत में कुल 20 राज्य स्थल रुद्ध हैं। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू अवशेषित हैं,
जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करती है। कितने राज्यों को? तो 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। एक समुद्री मील यानी नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत के संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन या केटू है, जो काराकोरम क्षेत्र लद्दाख में स्थित है। धनुषकोडी भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। ये कहाँ है? पंबन द्वीप, जो तमिलनाडु राज्य में है। आ गया आपका भारत एक दृष्टि में। भारत आपका अवस्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। भारत की जलवायु है मानसूनी। राज्यों की कुल संख्या 28। केंद्रशासित प्रदेश की कुल संख्या 8। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान दूसरा है। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश हैं। वे कौन कौन से हैं? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। सबसे बड़ी जनजाति है भील और दूसरे नंबर पे आता है गोंड। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार है आपका 8 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। पूर्वी बिंदु किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती या गौर माता, जो कहाँ है? गुजरात में। उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल, लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में स्थित है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी या कैप कमोरिन कह सकते हैं, तमिलनाडु में स्थित है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसका अन्य नाम पिगमिलियन या पार्सन पॉइंट है। दक्षिणतम बिंदु का भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा। सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्रशासित राज्य अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य मानसीराम मेघालय। न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख। सबसे ठंडा स्थान द्रास लद्दाख में स्थित है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या 10 है। तो दोस्तों, आज हमने इस सीरीज को समाप्त किया है। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आगामी एग्ज़ाम आपके हैं तो इस सीरीज को ज़रूर देख के जाएँ। इसी के साथ ये सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।